बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर और हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम। और जिस बाब का हमने आगाज़ करना है आज वो है बाब पंजम, जिसका उन्वान है मुतनव्वे मौज़ूआत। मुतनव्वे मौज़ूआत का मतलब होता है मुख्तलिफ़ किस्म के तरह तरह के मौज़ूआत जो हैं वो इस बाब में मौजूद हैं। इसका जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो है जापान में 4 दिन। ये एक सफ़रनामा है जो कि बहुत ही दिलचस्प है। इसकी जो है पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा। हासिल ताल्लुम हमारा आज ज़बान शनासी से मुताल्लिक है, मुहावरात की मदद से सादा और मुरक्कब जुमले बना सके। प्यारे बच्चों, आप ये भी सीख चुके हैं कि मुहावरात क्या होते हैं और ये भी सीख चुके हैं कि सादा जुमला क्या होता है और मुरक्कब क्या होता है। इसलिए एक तमहीदी सरगर्मी कर लेते हैं, इसके बाद इसको मज़ीद सरगर्मी करेंगे ताकि आपकी अच्छे से मश्क हो जाए। तमहीदी सरगर्मी ये है कि मौल्लिम या मौल्लमा जमात को 2 ग्रोहों में तकसीम करें। एक ग्रोह दर्ज झेल अल्फाज के मायने लिखें और दूसरा ग्रोह इनकी जुमला साजी करें। एक ग्रोह जो है लुगत से ये देख ले कि इसका क्या मतलब है, आंखें बिछाना, रफू चक्कर होना, नाक में दम करना। और दूसरा ग्रोह जो है वो इसके जुमले बनाए। वीडियो को पॉज करें या सरगर्मी करें। शाबाश, आपने अच्छे तरीके से इस सरगर्मी को कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी एक किस्म की दोहराई है। कुछ मुहावरात मैंने यहाँ पर लिखे हैं जिनको हम सीखेंगे कि इनको मुहावरा क्यों कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि मुहावरा को कहते हैं जो कि अपने हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो। हम रोज़मर्रा जिस तरह बात करते हैं, मुहावरे में उसका मतलब जो है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे आंखें फोड़ना, वैसे आंखें फोड़ना जो है वो किसी की कोई आंख में चोट लग जाए तो उसको आंखें फोड़ना कहते हैं, लेकिन अगर हम मुहावरतन इसको लेंगे तो इसका मतलब है हमने आंखों से बहुत ज़्यादा काम लिया है, जिससे हमारी आंखों पर जोर पड़ा है। इसी तरह आंखें दिखाना, वैसे तो हम डॉक्टर को भी आंखें दिखाते हैं, लेकिन अगर मुहावरे में हम देखेंगे आंखें दिखाना का मतलब होता है कि किसी को आंखों से डराना और उसको तंबी करना कि ऐसे मत करो। ठीक है, तो मुहावरे में जो जो कुछ भी है लिखा जाता है मुहावरे में वो मजाजी मायनों में लिया जाता है। इसी तरह पट्टी पढ़ाना, किसी को गलत मशवरे देना, थाली का बैगन होना, कभी किसी की तरफ रागिब होना और कभी दूसरे की तरफ, बगले झांकना, शर्मिंदा होना। ये तमाम अल्फाज जो हैं आप देखें, गौर करें इन मुहावरात पर, ये सब नून अलिफ ना पर ख़त्म हो रहे हैं। और जो हमारे ज़रबुल इम्साल होती हैं वो उसके पीछे कोई कहानी होती है। ये फ़र्क होता है मुहावरे और ज़रबुल मिसल में। मुझे उम्मीद है कि आपकी दोहराई हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि मुहावरा क्या होता है और उसके माने जो हैं वो हमने कैसे तलाश करने हैं। एक इनफरादी सरगर्मी कर लेते हैं। दर्ज झेल मुहावरात की मदद से सादा जुमले बनाने हैं। बलाएं लेना, फलक कुछ रफ्तार, मुश्के कसना, फूंक फूंक कर कदम रखना, हवा बांधना, माथे पर बल डालना, ताक में रहना, मुंह दिखाने के लायक ना छोड़ना। घर का काम आपका ये है, इसी सबक में से जापान में 4 दिन जो सबक है मौजूद 5 मुहावरात को मुफरद और मुरक्कब जुमलों में तब्दील करें। और ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें बहुत से मुहावरात दिए गए हैं जिनके आपने सादा और मुरक्कब जुमले बनाने हैं। मुझे उम्मीद है आज का सबक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।